हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे जिन्होंने न्यू वैकेंसी का फॉर्म भरा था। और जो पुराने वैकेंसी वाले थे जिनका एग्ज़ाम हो गया था, लगभग 8 या 10 फरवरी के आसपास ख़त्म हुआ था, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है कि जो हैदराबाद हाई कोर्ट में जो केस चल रहा था, जिन 15 अभ्यर्थियों ने मिलकर के वो केस फाइल किया था, उसके जो उस बेंच के जो जज थे उन्होंने फ़ैसला दिया है, आप लोगों के पक्ष में है, कि केवल उन 15 लोगों का रिजल्ट, मतलब 15 सीटें रिजर्व करके जो है बाकी प्रोसेस करने के लिए रेलवे को आदेश दे दिया गया है। ठीक है, इसको लेके काफ़ी बच्चे बहुत परेशान थे और परेशान होना लाजमी भी है, क्योंकि 8 या 10 फरवरी के तक एग्ज़ाम चली थी, यानी मार्च बीत गई, अप्रैल बीत गई, मई बीत गया, जून मतलब चल रहा है अभी। ठीक है, इतने टाइम तक तो मुझे लगता है कि उस टाइम तक तो रिज़ल्ट कब का आ गया होता, अभी तक वो फिज़िकल भी करवा रहे होते, है ना। मार्च अप्रैल मई यानी 3 महीने बीत गए, चौथे महीने चल रहे हैं, तो काफ़ी डिले हो गया आप लोगों का। लेकिन अब जो है वो जल्दी जल्दी करवा लेगा, रेलवे आपको ज़्यादा समय नहीं देगा, क्योंकि जैसी ही रिज़ल्ट पब्लिश होती है, ठीक है, तो आपके जो रिटर्न के रिज़ल्ट है उसके पब्लिश होने के मैक्सिमम मान के चलो आपकी 6 से 7 महीने मान लो तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। ठीक है, रिज़ल्ट पब्लिश होने के जो है 3 महीने तक में उसके अंदर ही आपका दौर हो जाता है, और मान के चलो 2 महीने में हो जाता है। 3 मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार लेट भी कर देती है चीज़ें। ठीक है, और जैसे ही दौर हुआ तो उसका रिज़ल्ट तो आपको उसी टाइम पे दिख जाता है। ठीक है ना, उसके बाद सीधे वो कट ऑफ लगेगी मेरिट लिस्ट के लिए, और आपको मेरिट लिस्ट के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, और जल्दी ही हो जाता है। मेरिट लिस्ट में जैसे ही आप शॉर्ट लिस्टेड हुए, आपको डीवी मेडिकल के लिए बुलाएंगे, और जैसे ही डीवी मेडिकल हुआ उसके बाद 1 महीने में आपका पैनल आ जाता है, 1 से 1.5 महीने में। ठीक है, और पैनल आने के बाद 10 से 12 दिन में आपको ज्वाइनिंग के लिए बुला लेते हैं। तो थोड़ा आप लोगों का लेट हो गया, लेकिन आई एम श्योर दैट कि ये जो 2026 के लास्ट तक आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए, क्योंकि अभी जून लास्ट, इस महीने तो रिज़ल्ट अब आ जाएगा। ठीक है, तो मान के चलो कि आपके दिसंबर तक, दिसंबर 26 मान के चलो कि तब तक आपकी जो है ज्वाइनिंग मतलब इस साल में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, फिर भी पढ़ाई करते रहना, क्योंकि कई बार कुछ बच्चे फिजिकल में रह जाते हैं, है ना, कुछ मेरिट से रह जाते हैं। तो जिन्होंने न्यू वैकेंसी डाला होगा उसका अभी तो कुछ हुआ नहीं है, एप्लीकेशन स्टेटस वगैरह आना भी बाकी है, तो उसके एग्ज़ाम में अभी थोड़ा समय है, उसके लिए आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, और इसमें जिनका भी अच्छा नंबर हो थोड़ा बहुत आप रनिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि रिज़ल्ट जल्दी आने वाला है। ठीक है, और जैसे रिज़ल्ट आते हैं तो उसके बाद से आपके जो है वो फिजिकल के डेट भी आ ही जाएंगे, जल्दी ही करा लेंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल धूप भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन समस्या ये है कि कुछ दिनों बाद बरसात भी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और बारिश भी शुरू हो जाएंगी, तो फिर अभ्यर्थियों को प्रैक्टिस करने में दिक्कत जाएगी। बारिश में ग्राउंड गीला हो जाता है तो फिर बहुत समस्याएं होती है। तो ये थोड़ा सीन तो हो ही जाएगा, लेकिन देखो अब कब कराते हैं ये लोग। लेकिन ये इस साल तक, लास्ट तक में आपके प्रोसेस फाइनल हो जाएंगे, क्योंकि रेलवे को अभी दिसंबर 26 में न्यू वैकेंसी भी देना है उसको कैलेंडर के हिसाब से, और जो आपका ये वाला वैकेंसी है इसके एग्ज़ाम भी कराने हैं, तो आई श्योर कि जल्दी ही करेगा इसमें। और ऊपर से इतने स्टाफ की कमी है कि मतलब क्या ही बताऊँ, एक्स सर्विसमैन लोगों को भी मतलब भर्ती किया जा रहा है, जो हमारे रेलवे गेट होते हैं, जो गेटमैन, जैसे मैं भी गेटमैन के पोस्ट पे हूँ, तो उनमें जो है किया जा रहा है। बहुत स्टाफ की कमी है, आप लोग अच्छे से पढ़िए और आप लोग आइए। और एक और चीज़ जो आपको बतानी थी, अभी हमारे जो सेंट्रल मुंबई जिसमें मैं हूँ, उसके तहत जो है अभी फिर से रिप्लेसमेंट की 5वीं डिवी आई थी। बहुत सारे लोगों का उसमें सिलेक्शन हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। और वो लिस्ट मैंने भी डाल भी दी थी, लगभग 160 प्लस कुछ ऐसे लोग थे, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है। तो ये है कि आप एक बार अगर रेलवे में सब कुछ पास करके बैठे हो, तो अगर एक आध नंबर से रह रहे हो तो बाद में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बार आपका पास होना बहुत ज़रूरी है, समझ गए। तो अभी आप लोग जो जिनका रिज़ल्ट आना है वो हल्के फुल्के दौर स्टार्ट कर सकते हैं, और जिनको अगले एग्ज़ाम की तैयारी करना है वो अच्छे से पढ़ाई कंटिन्यू करिए, आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी जून तक में तो कुछ हाल नहीं है, अभी इस महीने में तो कुछ नहीं होना है। जुलाई अगस्त के बाद कुछ चांसेस बन रहे हैं उसके।
ठीक है। तो इस पर हम लोग बाद में बात कर लेंगे। फ़िलहाल यही है कि आप लोगों का रिज़ल्ट जो है जल्दी आने वाला है। बहुत परेशान थे लोग, परेशान होना लाजमी भी है। बेरोज़गारी की अवस्था बहुत ही चरम सीमा पर है। हमारे देश का क्या हाल बीत रहा है ये हम सभी परिचित हैं उससे। हमारा देश किस आर्थिक तंगी से गुज़र रहा है इससे हम सभी परिचित हैं। ठीक है, आप लोग तैयारी करते रहिए। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई देने का। थैंक यू।